हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं त्रिकोणमिति। इसमें आप लोगों को कुछ भाग पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा आज जो पार्ट होगा आपका पार्ट 2 होगा। दोस्त, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्त, सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि दोस्त ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास क्या है? बहुत ज़रूरी है। और सुनिएगा, मुझे ज़िंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूल ने मुझसे कहा कि दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? यूं ही कुचल दिए जाते हैं दोस्त। तो दोस्त, आप लोग अपने आप पर आत्मविश्वास कीजिए। चलिए तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, तब आप लोग को समझ में आएगा। दोस्त, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलेनियस का है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन जल्द ही बन जाएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि एक पतंग की डोरी, बोल रहा है कि एक पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना है? इसका आपका पतंग की जो ऊंचाई है 75 मीटर दिया गया है दोस्त। तो पूछ रहा है क्या चीज़ कि पतंग की डोरी का लंबाई कितना था। दोस्त, सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन को देखिएगा। मेरा कहने का अर्थ है, जिस तरफ देखिए, आप लोग को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल इसमें है कर देते हैं। जिस तरह ये दोस्त आपका पतंग है, ठीक ना, पतंग का डोरी जो है इस तरह गया है। अब आपका जो है इस तरह इतना, यहाँ से कोई मनुष्य जो खड़ा है, एक मान लेते कि यहाँ पे हम हैं और यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये जो आपका गया है, ये आपका डायरेक्शन गया क्या चीज़ का? आपका डायरेक्शन ये जो है आपका डोरी का डायरेक्शन है। अब देखिए, ये डोरी का डायरेक्शन हो गया और ये जो हाथ वाला धरे हैं ये आपका क्या है? आपका ऊंचाई आपका दिया गया, यानी फर्श से ऊंचाई दिया गया है। अब चलिए दोस्तों, फर्श आपको कहाँ होगा? जब देखिए यहाँ पे ये जो आपका जो होगा, ये आपका फर्श, ये निचला फर्श आपका होगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए, ये आपका डायरेक्शन दिखा दिए दोस्त। तो आप लोग सबसे पहले फिगर बनाइएगा। चलिए आइए फिगर की ओर हम चलते हैं। तो इसमें फिगर जो आपका बनेगा दोस्त, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोल रहा है पतंग ना, तो चलिए एक ये आपका क्या हो गया? आपका इसका जो हो गया आपका हाइट हो गया, और पतंग का जो डोर आपका होगा इस तरह का आपका डोर बनेगा ना। चलिए, और ये आपका क्या हो गया? फर्श, यानी आधार जो आपका बनेगा इस तरह से यहाँ आपका बन जाएगा। आपका ये फर्श हो गया, ये आपका डोरी हो गया, और ये आपका इसका जो हो गया ऊंचाई जो आपका नीचे से नापते हैं, हाइट डायरेक्शन से नापते हैं, उसका जो आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करा है कि पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे। हमको डोरी को मालूम करना है ना। चलिए, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लोग भी क्या कीजिए? 30 डिग्री का कोण बना दीजिए दोस्त, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करा है कि पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, देखिए पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई जो आपका हाइट, यानी कितना है? 75 मीटर दिया गया है। कितना है? 75 मीटर आपका दिया गया है दोस्त, ठीक है। चलिए, अब इसको नामकरण कर दीजिए। ए हो गया, ए आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सी हो गया दोस्त। चलिए, अब यहाँ से कीजिए इसको। सबसे पहले देखिए, पूछ रहा है क्या चीज़ कि आपका डोरी, यानी कि ए आपका क्या हो गया? एच हो गया। एच के मतलब क्या चीज़? कर्ण। दोस्त देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिए कि लंब आधार आप लोगों को हमेशा चेंज होगा, ना कि कर्ण होगा। कर्ण जो होता है हमेशा शांत रहता है, वो कभी नहीं चेंज होता है। जैसे लंब आधार चेंज होता है, जिस तरह इस पर आपको थीटा जो दिया गया है, कितना? 30 डिग्री का आपको थीटा बना रहा है, तो इसके सामने का जो आपको होगा ये क्या होगा? आपका लंब होगा, यानी पी होगा, यानी दोस्त
पी होगा। लंब को डिनोट करते हैं पी से करते हैं। चलिए अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। और ये जो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है दोस्त। ठीक है, चलिए तो ए आपका लंब हो गया इसके सामने का, और ये जो बच गया ये आपका आधार बन गया। यानी आधार नोटिस करते हैं हम, आधार को करते हैं बी से, यानी ए आपका जो हो गया आधार हो गया दोस्त। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे हम। अब देखिए यहाँ पे बच्चा फंसता है कि हमें टेन निकालना है, या कोट निकालना है, या साइन निकालना है, या कोसेक्स निकालना है। दोस्त यहाँ पे ही बच्चा फंसता है। चलिए तो आप लोग से पूछा क्या है, पतंग की डोरी यानी कि कर्ण पूछा है। तो जब हमको कर्ण पूछा है तो हमको निकालना क्या है, हमको लंब दिया है, कर्ण के बारे में बोल रहा है, तो यानी कि लंब और कर्ण पूछ रहा है। आधार इसमें चर्चा नहीं किया, आधार को कोई काम अभी नहीं है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, या साइन के उल्टा बताए थे हम कोसेक्स। तो चलिए इसमें सबसे पहले लिखिएगा कि साइन कितना 30 डिग्री बराबर, अब साइन बराबर क्या लिखवाए थे हम, लंब बटा क्या चीज, कर्ण, यानी P बटा H लिखवाए थे। चलिए यानी कि P कितना हो गया, P बटा H हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया, फार्मूला हो गया। चलिए साइन 30 का आप लोग को मान याद होगा 1/2 होता है। दोस्त आप लोग जितना भी त्रिकोणमिति में साइन हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, टेन हो गया, कोसेक्स हो गया, सेक हो गया, ये सब का आपका मान याद करने पड़ेगा दोस्त। जब भी आता है और एग्जाम में बहुत बार पूछता है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये सब पूछता है। तो आप लोग दोस्त इसको याद करने के लिए आपको कन्फर्म रहिए और याद भी कीजिए, तब आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो एग्जाम में जाइएगा और बोलिएगा किसी से हेल्प लीजिएगा, दोस्त हमें साइन 30 का मान याद नहीं है, बता दीजिए। दोस्त कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग याद कीजिए, और याद कीजिएगा तो आप लोग को फायदा है दोस्त। चलिए यहाँ पे बैठाइए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी लिखिए 1/2 बराबर। अब देखिए P आपका पिन मालूम चल गया क्या चीज़, कि P आपका दिया है 75 और हमको H नहीं मालूम है, तो H को ज्यों के तो छोड़ देंगे। चलिए P कितना है, 75 आपका दिया गया है। चलिए हमको H मालूम नहीं है तो H लिख देंगे हम। अब देखिए H हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे जब बराबर में होगा तो गुना हम ऐसे करते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, गुना कर देंगे आप लोग। तो H बराबर यहाँ लिखिएगा H गुना 1 बराबर। अब देखिए 2 गुना कितना, यहाँ से निकालिए 2 गुना आपको हो गया, सॉरी दोस्त देखिए यहाँ पे 75 ना है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 72 लिख देते हैं, यहाँ 75 है। ठीक है, यानी 2 गुना 75 यानी कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, चलिए H बराबर, H में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका H निकलेगा। चलिए 75 में 2 से गुना कीजिए तब 75 दूना 150 होता है। आप लोग कैलकुलेशन को माइंड में कीजिए, ना कि अब आएगा 75 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 गुना करते रहिएगा। इसीलिए आप लोग माइंड में भी गुना कीजिए। चलिए कितना हो गया, 75 दूना 150, यानी कि 150 क्या आ गया आपका H निकल गया। H कितना निकल गया आपका, 150 निकल गया। यानी कि पतंग का जो लंबाई होगा आपका कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, 150 मीटर होगा। यानी कि पतंग जो गया था आपका, यहाँ से हम उड़ा रहे हैं पतंग हम, तो मेरा जो तागा गया है उसको तागा बोलते हैं, तो पतंग से और मेरा दूरी के बीच जो निकला धागा का दूरी, यानी 150 मीटर आपको धागा चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका दोस्त कितना होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि 150 मीटर होगा। दोस्त आप लोग बारीकी से समझिएगा, ठीक ना। चलिए हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, थोड़ा आप लोग ज़्यादा समझिएगा दोस्त। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब हम
मैथ का यहाँ सोल्यूशन करवा रहे हैं तो आप लोग बीच में रोक कर सब्सक्राइब कमेंट ना कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, देखने के बाद जब आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लास्ट में कमेंट, सब्सक्राइब और बेल घंटा को दबाना ना भूलिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आप लोग डिस्कशन में कुछ भेजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आइए। सेकेंड नंबर कहता है क्या चीज़ क्वेश्चन कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा खड़ा है। देखिए सबसे पहले मीनार, आप लोग मीनार हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मीनार या कहेगा मंदिर या कहेगा गुंबज। गुंबज जो होता है इस तरह का गुंबज होता है ना गुंबज, और मीनार जो होता है थोड़ा सा होता है गुंबज ऐसा, लेकिन उसमें थोड़ा तिरछा होता है। अब चलिए शंकुकार, इसमें शंकु भी होता है, इस तरह होता है, ठीक है। और देखिएगा आप लोग जैन धर्म हो या उन लोग का भी गुंबज होता है जो इस तरह का गुंबज होता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या चीज़, देखिएगा आप लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि एक गुंबज है, क्या है, एक गुंबज है, ठीक ना। और इस पे बोल रहा है क्या चीज़ कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा खड़ा है, यानी ये मान लेते हैं कि मीनार है और इस पे जो है 20 मीटर का क्या है आपका झंडा खड़ा कर दिए हम, इस पे किए है खड़ा, यानी ये जो हो गया आपका क्या चीज़ कि 20 मीटर मीनार, यानी ये जो आपका है मीनार है और इस पे आप लोग झंडा खड़ा कर दिए हम। अब पूछ रहा है क्या चीज़ कि झंडा हमको मालूम नहीं है कि ये जो फोर्स लगाए हैं कि कितना मीटर ऊपर झंडा का पोर्शन आपको खड़ा किया गया है। हमको निकालना लास्ट में क्या है कि खंभे की लंबाई, यानी झंडे की खंभा, यानी ये जो झंडा आपका है इसका खंभा की लंबाई क्या होगा, यानी झंडा की लंबाई पूछ रहा है ना। चलिए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन बनाइए, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर झंडा गाड़ा गया है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री बनाया गया है। एक मीनार का ठीटा दिया गया है और एक झंडा का ठीटा दिया गया है। तो झंडे की खंभे की लंबाई मालूम करना हमको है, झंडा की खंभा के। चलिए बनाइए फिगर में। सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। अब देखिए इस पे जो आपका है झंडा खड़ा कर दिए हैं, क्या है झंडा, यानी झंडा इस तरह बनेगा ना, झंडा इस तरह बनता है। चलिए अब यहाँ से ये आपका जो हो गया मीनार हो गया, इतना आपका झंडा हो गया। अब यहाँ पे क्या करा है कि फर्श से इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे खींच देंगे हम, ठीक है। चलिए और इसको एक मीनार से आपको बनेगा त्रिभुज, ठीक है। चलिए ये आपका मीनार का त्रिभुज बन गया। अब क्या करा है, जब मीनार का बन गया तो झंडा के भी बनेगा, दो गो ठीटा दिया ना, इसमें आपको कितना है 45 डिग्री दिया गया है, कितना 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री तो 45 डिग्री हो गया। अब चलिए झंडा पे बनाइए, तो इस पे बनाइए आप, ये बन गया आपका झंडा का, यानी ये जो पूरा आपका होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये आपका कितना होगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब चलते हैं, इसको नामकरण कीजिए। सबसे पहले नामकरण कीजिए। ए आपका हो गया, बी हो गया, ए आपका ए हो गया, ए आपका सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 20 मीटर ऊंची मीनार, यानी मीनार आपको दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। चलिए तो आपका जो यहाँ इतना जो आपको एरिया है क्या है 20 मीटर दिया गया है। हमको ये मालूम नहीं है कितना है, इसको क्या मानेंगे हम x मान लेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए अब यहाँ से निकाल लीजिए, आप लोग को आसान पड़ जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर झंडा गाड़ा गया है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमको 10 निकालना है कि 10 निकालना है कि कोस निकालना है कि कोट निकालना है कि साइन निकालना है कि कोसेक्स निकालना है। यहाँ पे दोस्त गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़ कि ए पोर्शन निकालना है, यानी हमको मालूम चल गया कि हमें पी निकालना है, यानी लंब निकालना है झंडा का। तो चलिए यानी कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं कर रहा है, एज के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जब एज के बारे में नहीं कर रहा है तो टेन थीटा बराबर क्या लिखवाए थे फॉर्मूला हम कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है।
और कोट पूछेगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा, उसको क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, कितना निकलेगा। सबसे पहले 10 हम निकालेंगे 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री बराबर कितना, इसके सामने का भुजा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। यानी लिखिए कि ए भुजा सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे देखिए नामकरण दीजिए इसका भी डी, यानी मीनार जो है, मीनार पे ही झंडा खड़ा हुआ ना है, तो इसका भी नामकरण क्या कीजिए, डी से नोट कर दीजिए। चलिए अब लिखिए कि डी ए बटा ए सी, चलिए यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए अब यहाँ पे लिखिए फाइनल आंसर, साइन 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 1 बराबर डी ए, यानी कि 20 आपको दिया गया है, 20 बटा ए सी, यानी यहाँ से हमको निकल जाएगा कि ए सी बराबर कितना, 20, यानी कि ए सी का मान जो आपको आ गया 20 मीटर। दोस्त आपका आधार निकल गया 20 मीटर, तो पूछ रहा है अभी इसका निकालने के लिए अब ना, चलिए अब ये निकला एसी का निकला है मान, यानी आधार हमको निकल गया। तो चलिए यहाँ से अब निकालिए, अब 60 का मान निकालिए, तो यहाँ लिखिएगा कि 10 60 डिग्री बराबर, अब देखिए अब जब पूरा का दिया है तो डी ए बट माइन प्लस डी बी होगा, तो यहाँ लिखिए कि डी ए प्लस डी बी बट्टा, अब क्या चीज, ए सी भी होगा ना आधार, तो ए सी लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 10 60 का मान आप लोग को मालूम होगा कितना होता है, 10 60 के मान होता है √3 होता है। चलिए डी ए प्लस डी बी, डी ए हमको मालूम चल गया 20 दिया है, और डी बी हमको मालूम नहीं है, यानी यहाँ लिखेंगे कितना कि 20 प्लस x बट्टा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए सी का मान कितना है, 20 मीटर है, तो यहाँ पे 20 मीटर बैठा दीजिए, हो गया। चलिए अब यहाँ से निकालिए, अब इससे गुना कीजिए, हम बताए थे गुना करने के लिए बराबर में रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी इससे इसमें होगा, इससे इससे में होगा। चलिए तो आप लोग गुना कर दिए, कितना आया दोस्त आप लोग को, 20 में करेंगे तो 20√3 बराबर 20 प्लस x, क्या होगा 20 प्लस x। चलिए अब यहाँ से निकालिए, चलिए 20 इधर प्लस में है तो माइनस में लाएंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे 20√3 माइनस कितना 20, अब बराबर x, यानी यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पोर्शन कम है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, है ठीक ना। चलिए कितना है 20√3 माइनस 20 बराबर x, इसका मान हमको निकालना है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने के लिए 20 दो को दिया गया है, तो 20 को कॉमन ले लेंगे हम, कितना बच गया √3 माइनस 1 बराबर कितना x बच गया, √3 20 में गुना करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कॉमन मेरा सही है। चलिए अब यहाँ से निकालिए 20 गुना लिखिए, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, पॉइंट में आंसर है 15.60, 14.64, 15.60 नहीं पढ़िएगा दोस्त, गलत हो जाएगा, 15.60 ऐसे पढ़िएगा, पॉइंट के बाद एक अंक गिनने पड़ता है, 14.64, 16.640, यानी कि कॉमन के बाद आपको, कोमा के बाद आपको एक अंक को पढ़ने पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सभी लोग को याद होगा कि √3 का मान कितना होता है, या बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि √3 का मान क्या होता है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन जब एलपी का एग्ज़ाम देने गए थे आप लोग, 18 में हुआ था, सॉरी हाँ 18 में हुआ था, तो 18 में एग्ज़ाम देने गए थे, तो उस समय आप लोग से पूछा गया था क्या चीज़ कि √2 का मान कितना होगा, और आप लोग को दिया गया था ऑप्शन में भी पॉइंट में दिया गया था, लेकिन आप लोग को कितना 1.414, इतना सभी लोग को याद रहता है, लेकिन इसके आगे का अंक आपको बहुत लोग को याद, आप लोगों को कम होता है दोस्त। अब पूछा क्या गया था कि इसका √2 का मान आपको 6 डिजिट में दिया गया था,
तो बहुत लोग बच्चा क्या किए थे, गलत किए थे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग √2, √3, √5 ये सब का मान, √7 का मान आप लोग याद रखिएगा, कहीं बाई चांस ग्रुप डी में पूछ न दें। दोस्त आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी याद कीजिए, बहुत बार बच्चा एग्जाम में गलत किए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। √3 का मान कितना होता है, 1.732। कितना होता है, 1.732 गुना, अब देखिए -1 बराबर x, 20 गुना 1.732 में से एक जाएगा तो कितना बच गया, आपका बच गया 1 बच गया, यानी इसमें से बच गया, सॉरी यहाँ पे 2, यानी कि बच गया कितना, आपको यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हमसे थोड़ा सा, यानी 0 पॉइंट, अब देखिए ये पॉइंट में है और एक स्पेशल है, यानी सबसे बड़ा अंक जो हुआ 1 में से घटाएंगे हम, जिस तरह 1 में से घटाएंगे कितना 1.732, एक घटाएंगे तो 0.732 आएगा, कितना आएगा 0.732 आएगा आपका दोस्त। चलिए यहाँ पे लिखिए आप लोग भी कितना 0.732, यानी इसमें आप लोग गुना कर दीजिएगा तो 14.64 आपका जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 14.64 आपका आंसर। इसका जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर B2 होगा, यानी 14.64। दोस्त देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग ले गया है, लॉन्ग नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ खाली इतना बार ले गए हैं। देखिए दोस्त पढ़ाने के लिए सब लोग जानते हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा पढ़ाने का सबका ट्रिक अलग, उसका उनका बेसिक या उनका समझाने का ट्रिक भी अलग होता है, ठीक ना। तो आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा हम इसको लॉन्ग ले गए हैं। अगर दोस्त गलत हमसे होता है तो आप लोग छोटा भाई समझकर या बड़ा समझकर हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक ना दोस्त। चलिए तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका B2 आएगा, यानी 14.64 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। दोस्त ये आज आपका पार्ट 2 है, हाइट एंड डिस्टेंस का। पार्ट 1 का क्वेश्चन डाल दिए हम हैं, वो आप लोग उसको डिस्कशन बॉक्स में देखिएगा, उसमें डाला गया है, ठीक ना। जो बच्चा नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे अपना। चलिए आइए अब आगे, अब क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलिए कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं, मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम समझाते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि हम मीनार हैं, ठीक है, और ये देखिए, ये हंसिएगा नहीं, थोड़ा सा बना रहे हैं, आप लोग समझा रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मीनार है, बीच में खड़ा है, ठीक ना, तो ये दो गो व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि मीनार से, एक मीनार है, दो व्यक्ति खड़ा है, एक मीनार से, बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। मीनार के चोटी से क्रमशः कितना, मान लेते हैं ये छोटा व्यक्ति होगा तो इसका हमसे जो हाइट होगा, मान लेते हैं इस तरह हमें होगा, ये यहाँ व्यक्ति खड़ा होगा तो इस तरह का, मान लेते हैं हम और ऊंचा होंगे तो इस तरह का मेरा जो पोर्शन होगा मीनार का, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक जो इधर खड़ा है व्यक्ति जो बड़ा वाला है, इसका जो आपका कितना है, आपका जो बड़ा आपका है ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है, हंसिएगा नहीं, ये हंसने वाला बात ही है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। दो व्यक्ति था जिसमें आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग सबसे पहले फिगर बनाइएगा, ठीक है। चलिए ये आपका मीनार है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक बच्चा जो है आपका यहाँ पे खड़ा है, एक बच्चा है यहाँ पे और एक बच्चा आपका यहाँ पे है। चलिए ये आपका जो पोर्शन है नीचे का आधार, ये आपका
सेम पे खड़ा हुआ है। तो बोल रहा है क्या चीज़ कि इसका इतना, यानी कि ये जो आपका थीटा बनाएगा आपका कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये आपका जो बनाएगा आपका 60 डिग्री का बनाएगा। यानी इस तरह हम खड़ा थे हम। चलिए एक कितना डिग्री का बनाएगा, ये आपका बनाएगा 30 डिग्री का, और ये आपका बनाएगा 60 डिग्री का डिग्री बनाएगा, कोण आपका बनाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर, दोस्त मीनार का ऊंचाई 18 मीटर है, हमें नहीं मान लीजिएगा, हम तो आप लोग को बताने के लिए डायरेक्शन दिए कि हम मीनार हैं, हमें 18 मीटर नहीं हम हैं, ठीक ना। चलिए तो कितना है, 18 मीटर है, इसका जो आपका दिया गया है 18 मीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको नामकरण कीजिए, ए आपका ए होगा, ए आपका बी होगा, ए आपका सी होगा, और ए आपका डी होगा, ठीक है। आप लोग को नामकरण करने के लिए सीख लीजिएगा। आप लोग देखिए किस तरह की है, ए बी सी डी, यानी कि ए बी पर आपका क्या है, ए बी पर आपका लंब डाला गया है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से निकालिए आप लोग, देखिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें निकालना हमें क्या है, टेन निकालना है कि कोट निकालना है कि साइन निकालना है कि कोसेक्स निकालना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है कि अगर एक त्रिभुज को काट लेते हैं, जिस तरह आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ से है, अलग कर लेते हैं, एक त्रिभुज इस तरह का है ना। चलिए आपको 18 दिया गया है, ये आपका 60 दिया गया है। तो पूछ रहा क्या चीज़ कि आपका मीनार तो व्यक्ति के बीच की दूरी कितना होगा, यानी आपका आधार पूछ रहा है, एक का भी निकाले हमें, यानी ए आपका पूछ रहा है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, हमें मालूम किसका, पी का और बी का हमको निकालना है। यानी पी हमको ऑलरेडी दिया 18, तो बी का निकाल लेंगे हम। यहाँ एच का कोई मान, कोई इसका काम नहीं एच का है। चलिए यहाँ पे आइए, अब सबसे पहले हम निकाले हैं किसका, 60 डिग्री का निकालते हैं। यहाँ लिखिएगा कि कौन एंगल कितना, ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए बी को बीच में होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, अदर इधर निकालिएगा तो 90 डिग्री, यानी दोनों का आप जोड़ देंगे कितना, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलता है दोस्त। चलिए तो कौन ए बी सी में, तो चलिए ए बी सी में निकालिए 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर। अब देखिए ए बी बट्टा, यानी इसके सामने का लंब, और ये बाकी बच गया आधार, और इधर हो गया आपका कर्ण हो गया। चलिए यहाँ लिखिए कि ए बी बट्टा बी सी, क्या हो गया, ए बी बट्टा बी सी। चलिए 10 60 के मान आप लोग को याद होगा, √3 होता है। क्या होता है, √3। ए बी को आपको दिया गया 18 बट्टा बी सी हमें मालूम करना है, तो बी सी। अब यहाँ से देखिए बी सी आपको निकल जाएगा कितना, यानी बी सी बराबर लिख देंगे हम कितना, 18 बट्टा √3। अब देखिए 18 बट्टा √3 आया है, तो इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, तोड़ देंगे हम। तो तोड़िए इसको, 18 बट्टा √3 तोड़ेंगे जब गुना करेंगे तो √3 2 बार ऊपर, यानी कि √3 बट्टा √3। अगर कहेगा यहाँ पे रहता 18 बट्टा √3 - 2, तो इसको हम परिमेयकरण करते तो क्या करते, √3 प्लस इस जो अथी इसका सिंबल है ये आपका माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या है, √3 खाली निकालना है। चलिए यानी कितना हो गया, 18 √3 बट्टा √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा। जैसे √3 में कीजिए, √3 गुना √3 यानी 9 बराबर कितना, 9 के वर्गमूल 3, यानी 3 आया आपका। चलिए आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, यानी काटिए 6 बार में, यानी कि 6 √3। यानी आप लोग को यहाँ से मालूम चल गया कि हमें BC जो चल गया पता हो गया 6 √3। ये आपका BC का मान निकाल गया। अभी आधा दिया है और अभी इसको निकालेंगे तो ना पूरा दूरी निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी। चलिए अब यहाँ से निकालिए किसका, अब निकालेंगे हम 30 डिग्री का निकालेंगे। चलिए यहाँ लिखिए आप लोग कि 30 डिग्री बराबर। अब देखिए अब इधर से लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, ए बी क्या चीज़ आपका पी होगा, और ये आपका हो जाएगा आधार। यहाँ भी लिखिए कि ए बी बट्टा क्या चीज़ डी बी।
अब tan t के मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर कितना, ए बी आपका 18 दिया गया है बटा डी बी हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए डी बी कितना निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए गुना कीजिए तो डी बी बराबर आपका आ जाएगा 18√3, यानी कि यहाँ से आपको मालूम चल गया क्या चीज़, कि डी बी बराबर जो आपका होगा 18√3 हो जाएगा। कितना, 18√3। तो अब क्या पूछ रहा है कि हम मीनार थे और 2 गो बच्चा खड़ा था, तो इसका नीचे का पोर्शन जो होगा, जिस तरह ए जो आपका फर्श मान लेते हैं, इसका बोल रहा है कि ए यहाँ पे हम इस तरह हैं, यहाँ 2 बच्चा, इसका पोर्शन पूछ रहा है कि इसका बीच का दूरी कितना होगा। ठीक है, चलिए बीच का दूरी आप लोग निकाल लीजिए। तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए कि डी बी प्लस क्या चीज़ निकला था, BC, यानी डी बी कितना है 18√3 प्लस 6√3, यानी 18 6 कितना हो गया 24, तो 24 रूट कितना 3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, √3 अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि √3 प्लस में है, तो आप लोग भी सोचिएगा कि इसको जोड़ क्या नहीं दिए हम, √3 है तो √6 होना चाहिए। कभी होगा, कभी नहीं होगा। जोड़ में कभी रूट नहीं जुड़ता है, बल्कि गुना में क्या होगा आपका, रूट गुना होता है। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका 24√3 होगा। कितना होगा, 24√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका B2 24√3। दोस्त मेरा वीडियो देखकर थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, ज़्यादा लॉन्ग भी जा रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब आइए आगे, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे एक सपाट मैदान पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके तल के बीच की दूरी कितना है आपका 12 मीटर दूरी हो, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखिए 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आप लोग बारीकी से देखिएगा, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है दोस्त, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए फिगर बनाइए, जिस तरह मान लेते हैं 6 मीटर और 11 मीटर क्या है, 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग को डायरेक्शन देते हैं हम। ये आपका 6 मीटर का कोई क्या है, 6 मीटर की ऊंचाई खंभा है, ये आपका 6 मीटर है, और इसी पर क्या किया गया है, एक खंभा और लगा दिया गया। तो बोला गया क्या है कि इस खंभे को मालूम नहीं है। दोनों का जो हो गया पोर्शन कितना, यानी दोनों का मिला के ये 6 हो गया तो 11, यानी दोनों का कितना है 11। तो एक मालूम चल गया, जब ये 6 होगा तो ये 5 होगा ना। चलिए अब यहाँ से कीजिए आप लोग। चलिए फिगर देखिए, आपका फिगर जो बनेगा इस तरह का बनेगा एक, ठीक ना। क्या करा कि मीटर 2 खंभा मान लेते, एक खंभा है, ठीक ना, और इस पे एक और है, यानी एक खंभा जो आपको दिया गया है इतना, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक खंभा आपका दिया गया है दोस्त, ये आपका खंभा, इसको ब्लैक से कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा आपको। जब ए आपका 6 तो ये भी आपका 6 होगा। अब देखिए ए दिया गया है, दोनों को कितना है, आपको दोनों को 11 मीटर दिया गया है। जब हमें मालूम चल गया कि जब ए 6 है तो इतना आपको 11 में से 6 घटा देंगे तो 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 5, यानी कि ए पोर्शन आपका हो गया 5 हो गया। चलिए अब क्या करा, देखिए फिर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे एक सपाट मैदान पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके तल के दूरी की बीच की दूरी कितना 12 मीटर। अब देखिए इधर भी 6 था, ये दोनों का बीच का दूरी जो आपका दिया गया है 12 मीटर, तो ये आपका 12 मीटर होगा। तो ऑलरेडी ये भी क्या होगा आपका 12 मीटर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था,
बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन फिगर आप लोग समझ गए तो फिगर आप लोग को आसान से समझ में आ गया, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो पूछ रहा है क्या चीज़ कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा। शीर्ष के बीच की दूरी ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि ए आपका निकालना है, खाली दिया गया है। ए आपका पूछ रहा है कि बीच की दूरी, यानी यहाँ से मालूम चल गया आपका कि एच निकाल देना है। क्या निकालना है, दोनों को बीच की दूरी। ए आपका बड़ा हो गया तो छोटा, तो इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। जिस तरह मान लेते हैं, देखिए ए पोर्शन था आपका, खड़ा किया गया था, ठीक ना। तो एक मान लेते हैं कि इतना हम हैं, ठीक है, तो एक यहाँ है, तो मेरे और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। मान लेते इतना बड़ा हम होंगे, ठीक है, हाथ मेरा देखिएगा। तो इसके बीच की दूरी ए आपका पूछ रहा है कि ये आपका बचा हुआ भाग जो ऊपर में गया है, इसका बीच की दूरी क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका पूछ रहा है, बीच का दूरी पूछ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब निकाल लीजिए आप लोग। ध्यान में आपका आ गया होगा कि H बराबर, अब देखिए फॉर्मूला जानते आपको होंगे कि H स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए H बराबर निकाल दीजिए, रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए H बराबर निकालना है, P हमें कितना मालूम है, P आपको दिया गया है आपका कितना 6, या इसमें मान लेते हैं 12 सबसे है, तो 12 प्लस कितना 12 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, सॉरी 5 का स्क्वायर हो गया। आपका ये भाग निकालना था 5, जब ये 12 दिया गया था तो ये 5 आपका दिया गया है। चलिए अब यहाँ से निकालिए, H बराबर कितना हो गया, 12 के स्क्वायर होता है 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी 169 हो गया। जब 169 हो गया आपका, कितना हो गया 169। अब देखिए ए आपका रूट में है, तो H बराबर निकल गया क्या चीज़, H बराबर आपका 13 निकल गया, यानी H का वैल्यू आपको आ गया 13 आ गया। तो यहाँ से मालूम आपको चल गया होगा कि हाइट जो मेरा पूछ रहा है कितना है, आपका हाइट जो आपका आ गया 13 मीटर पूछ रहा है। दोनों को आप देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक सपाट मैदान पर क्या किए गए, सीधे खड़ा है। यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितना आ गया, 13 आ गया। क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जब समझा दिए फिगर में तो आंसर बहुत जल्द निकल गया। इसका जो ऑप्शन आपका होगा कितना होगा, आपका ऑप्शन नंबर 13 होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर D4 होगा आपका 13 होगा। चलिए अब आइए आगे हम चलते हैं 5 नंबर की ओर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए बराबर व्हाट, यानी इसका मान आप लोग को निकालना है। सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पे फार्मूला आप लोग को याद करवाए थे हम, और आप लोग को याद भी होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग परमेयीकरण कीजिए। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो इसको परमेयीकरण कीजिए, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए। अब देखिए परमेयीकरण करने के लिए सिखाए थे, ये नीचे का जो पोर्शन है प्लस, तो परमेयीकरण में क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है आपका चेंज होता है, यानी प्लस हो जाएगा। गुना कितना में, रूट 1 प्लस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए हो गया। चलिए अब इतना हो गया। अब देखिए रूट 1 प्लस कोस ए, रूट 1 माइनस कोस ए में गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा आपका आएगा रूट अंदर 1 माइनस कोस ए के स्क्वायर हो जाएगा। दो गो है ना, प्लस और माइनस, सॉरी यहाँ माइनस पे है ना, चलिए दोनों माइनस में है। चलिए तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या कि रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
और देखिए यहाँ पे कट जाएगा रूट से और 2 कैंसिल, यानी हो गया क्या चीज़ कि 1 माइनस कोस ए बट्टा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, बारीकी से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ लिखिए 1 माइनस कोस ए के जो के त्यों छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस कोस ए बट्टा। अब देखिए रूट में है तो फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे क्या चीज़ हम कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर लिखवाए थे फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए। क्या लिखवाए थे 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर में है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ जो आपका फाइनल आपका आएगा क्या आएगा, साइन ए आएगा, यानी कि साइन ए आएगा। चलिए अब यहाँ से कीजिए फिर तो 1 बट्टा, अब देखिए यहाँ से दोनों को डिफिकल्ट अलग कीजिए। 1 है तो 1 बट्टा साइन लिखिए यहाँ पे, साइन ए माइनस कोस, तो कोस यहाँ लिखिए कोस ए बट्टा, इसको भी अलग कीजिए तो साइन क्या हो गया आपका, साइन ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 बट्टा कोस 1 बट्टा साइन ए के जानते हैं आप लोग हैं क्या होता है, जिस तरह टेन का उल्टा कोट होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक्स, यानी 1 बाई साइन ए बराबर कोसेक्स। क्या होगा, कोसेक्स, कोसेक्स ए माइनस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक ए बट्टा साइन ए, यानी फार्मूला आप लोग जानते क्या है कि कोट बराबर फार्मूला होता है कि सेक ए कोस ए बट्टा साइन ए, यानी कि कोट ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्त आपका कोट ए हो जाएगा। तो ए आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, सेक ए कोसेक्स ए माइनस कोट ए, यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। देखिए आप लोग को दोस्त ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग इसको सबसे पहले फार्मूला को याद कीजिए। ठीक ना तो जाइएगा एग्जाम देने और वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग देगा इसको चेंज करने के लिए यहाँ आपको चेंज कर दीजिएगा, लेकिन पूछेगा क्या चीज़ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं याद रहेगा। दूसरा से हिंट लीजिएगा, बोलिएगा दोस्त हमें हिंट कर दो, चाहे बता दो, तो नहीं बताएगा। देखिए आजकल एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, दूसरा व्यक्ति का भी है, तो बैठेगा बगल में ही, लेकिन पूछिएगा कि दोस्त हमें बता दो, बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, अगर वो बता देगा आपका 30 नंबर कार्ड छाट के आया है और उसका भी आपका 30 नंबर आया है या 31 आया, तो 1 अंक आप बढ़ा दिए, 30 आपका आया, 31 उसका आ गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप ही का तो बताया हुआ ना सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे कोई बताता नहीं है दोस्त। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे और ना ही फार्मूला उस समय पूछिए किसी से। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका 6 की ओर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कोस 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा माइंड में चल रहा है आप लोग को कि हमें 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, आप लोग को याद होगा कि हम लोग 30 डिग्री सुने हैं, 60 डिग्री सुने हैं, 90 डिग्री सुने हैं, 0 डिग्री सुने, लेकिन ये 72 डिग्री कहाँ से आ गया, ये आपका 18 डिग्री कहाँ से आ गया, ये आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड में चल रहा होगा कि कहाँ से आ गया आपको 18 डिग्री, कहाँ से आपको 72 डिग्री आ गया। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दम इजी है, दम नहीं क्वेश्चन में है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोस 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बराबर व्हाट। चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोग, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था
कि कोस 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, तो इसको या तो साइन में बदलिए कोस को, या तो कोस को साइन को कोस में बदल दीजिए। आप जिधर से कीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं कि साइन दोनों को निकाल के बता देते हैं हमें। जैसे यहाँ पे साइन निकालना है तो अब लिखिए क्या चीज़ कि कोस 90 डिग्री माइनस कितना 72 डिग्री। अब देखिए 72 डिग्री हो गया, यानी कोस को हम चेंज कर दें किसमें, साइन में, यानी 90 में से 72 जाएगा तो कितना बच गया, 8 बच गया, और 8 में से 7 गया 1, यानी 18 डिग्री बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए कि आप कोस को क्या करेंगे, हम साइन में चेंज करेंगे, तो साइन 18 डिग्री माइनस, अब क्या कह रहा है यहाँ पे भी लिखिएगा माइनस में कि साइन 18 डिग्री, तो साइन कितना हो गया आपका, कि साइन आपका हो गया 18 डिग्री। अब दोनों को घटा दीजिए तो कितना आपका आ गया, 0 डिग्री आपका आ गया आंसर। क्या आ गया, 0 डिग्री। यानी इसका जो आपका ऑप्शन होगा आपका होगा ए, होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो 90 में से 18 जाएगा तो कोस कितना बच गया, 72 डिग्री बच गया। तो दोनों कोस 72 डिग्री माइनस कोस 72, तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसका आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अब देखते हैं, बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30 बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिए क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू के मतलब गुना होता है कोस 30 डिग्री, यानी कि जो हो गया आपका कोस 30 डिग्री प्लस कोस हो गया 60 डिग्री। ठीक ना, अब देखिए इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताए थे हम कि साइन 60 के मान कितना होता है, कोस 30 के मान कितना होता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए साइन 60 के मान आपका हो गया कितना, √3/2 हो गया, गुना। अब देखिए यहाँ पे कोस 30 के मान कितना होता है, तो √3 कितना हो गया, √3/2 प्लस, अब देखिए कोस 60 के मान कितना हो गया आपका 1/2, कोस 60 के मान 1/2 गुना साइन 30 के मान 1/2। चलिए यहाँ से फाइनल कीजिए, दोनों को गुना कीजिए 4, √3 में √3 से तो √9 वर्गमूल आएगा, तो √9 का कितना 3, यानी कि 3 प्लस कितना 4 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखिए एलसीएम 4 और 3 अब एक कितना हो गया 4, यानी काटिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, फाइनल 1 आएगा। यानी इसका जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 1 होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्त, देखिए ध्यानपूर्वक एकदम आप लोग को खाली मान याद रहना चाहिए। चलिए दोस्त, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, और एक क्वेश्चन आप लोग को है आज एक क्वेश्चन बच गया, आप लोग को अगला अथी में बताएंगे, और आप लोग को बनाने के लिए दिए हैं कि आप लोग इसको बना के देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है, इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा। तो दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, हमें आप लोगों से सीखना है, अगर गलती भी होगा तो हमें छोटा समझकर या अपना समझकर माफ़ कीजिएगा दोस्त। ठीक है, आज का इतना ही।